बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज शिव जी की वृत्ति और उनका पट दर्शन इतनी सिफत कि आपको धाम में प्रत्यक्ष खड़ा करते हुए एक एक शोभा का बहुत अच्छे से महाराज जी ने विस्तार किया। और ये शोभा हमने अनुभव भी करी होगी। और अब आज हमने बढ़ना है पांचवी परिक्रमा यानी वन की नहरों की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी के बल और उनकी मेहर से ही आगे बढ़ते हैं। वन की मोहलातें। श्री महावन के साथ लगकर वन के मोहल आए हैं। तो सबसे पहले वन के महल किन स्थान पर आए हैं ये देखिए। श्री रंग महल, नौभौम 10वीं आकाशीय हमारी हुई प्रथम परिक्रमा। दूसरी परिक्रमा में हम देखें पूर्व दिशा में 7 वन, श्री जमुना जी, 7 वन, श्री अक्षरधाम। दक्षिण में बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, श्री होचको सरताल, श्री 24 मोहलात। पश्चिम दिशा में हम देखेंगे नूर बाग, फूल बाग, अन्न वन, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, ताड़वन, खड़ोकली का विस्तार भी, श्री पुखराज संपूर्ण आवास सहित श्री पुखराज, श्री बंगला, अद्विज का कुंड, ढपो चबूतरा, मूलकुंड और मूलकुंड से जमुना जी का प्रकटन और घेर कर बड़वन, मधुवन, महावन। तो ये संपूर्ण शोभा अपनी हुई दूसरी परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा में हमने देखी जवेरों की नहरें। चौथी परिक्रमा में माणिक पहाड़ के दर्शन किए और यहाँ हमने 3 वनों की भी शोभा देखी, बड़ोवन, मधुवन, महावन। अब महावन के साथ लगते महाराज जी ने कहा कि महावन के साथ लगते घेर कर ये वन की नहरें आई हैं। ये जो महावन है, महावन के साथ लगते वन की नहरें। श्री महावन के साथ लगकर श्री वन के मोहल आए हैं। चौड़ाई तरफ 1 करोड़ कोस की जगह आई है, लंबाई तो चारों तरफ धाम परम धाम को घेर कर आई है। अब इनकी हम चौड़ाई देखेंगे। यहां से लेकर यहां तक जो चौड़ाई है 1 करोड़ कोस, और घेर कर तो धाम परम धाम को घेरते हुए आई है पूरी लंबाई में, जिसकी 2 परिक्रमा होती है। अब ये जो घेर कर आए महावन, महावन से लगकर इन वन के महलों के 32 पहल है। अब यहाँ पे 32 पहल शुरू हो गए। बड़ी रांग छोटी रांग भी 32 पहलों में है, तो 32 पहलों की शुरुआत यहाँ से हो गई। महावन से लगकर इन वन के महलों के 32 पहल आए हैं। 2 परिक्रमा आई है, एक परिक्रमा तो महावन के साथ और एक 4 हार हवेली के साथ। ये देखिए यहाँ पर इनके 32 पहल शुरू हो गए। अब एक परिक्रमा तो माणिक पहाड़ के साथ लगती हुई, माणिक पहाड़ की जो बड़ी नहर होगी, और एक परिक्रमा जो छोटी रांग की पहली नहर होगी। तो एक परिक्रमा माणिक पहाड़ के साथ लगती और एक परिक्रमा छोटी रांग के साथ लगती। ऐसे तो घेर के अनंत नहरें और आई हैं, पर अभी जो बेहद कहते हैं ना बुजुर्ग जो नहरें हैं, ये माणिक पहाड़ से लगती है। देखिए 10 नहरें यहाँ तक आ गई। 10वीं और 11वीं के बीच में आ गया माणिक पहाड़। 11वीं और 12वीं के बीच में आई वन की नहरें। तो ये जो 11वीं अर्थात माणिक पहाड़ से लगती परिक्रमा, 12वीं अर्थात छोटी रांग से लगती परिक्रमा, तो इनकी 2 परिक्रमाएं हैं। तो इनकी गिनती भी महाराज श्री जी बताते हुए विशालता का अनुभव कराने के लिए कि 4 हार हवेली की तरफ तो परिक्रमा करें तो 21 करोड़ कोस की है, छोटी रांग की तरफ से आप परिक्रमा करते हो तो 21 करोड़ कोस, महावन के साथ परिक्रमा करते हो तो 15 करोड़। हांस की लंबाई है 48 लाख कोस की, लेकिन बारीक हिसाब से 46,87,500 कोस। है ना, एक विशालता हम अनुभव करें कि हम भीतर से देखते हैं तो 15 करोड़, बाहर से परिक्रमा करते हैं तो 21 करोड़, लेकिन लंबाई अगर देखते हैं तो 48 लाख कोस की। क्योंकि पूरे का अगर हिसाब लगाते हैं तो महाराज जी कह रहे हैं 46, 87 और 500 कोस, 46,87,500 कोस।
अब इनकी बनक आई है बड़ोवन, मधुवन और महावन की भांति, बिल्कुल वैसे ही आई है। जैसे हमने बड़वन, मधुवन, महावन में 1200 कोस के अंतर में देखी, ऐसे यहाँ पर भी 1200 कोस में नहरें आई और एक नहर 400 कोस की चौड़ी है। इन 400 कोस की चौड़ी नहर में 200 कोस में जल, 100 कोस में रोसे, रोसों के तीन हिस्से, ठीक मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं जवारातों की रोस। फुलवाड़ी में फूलों की बैठ के, जवेरों पे जवेरों की बैठ के सुंदर सिंहासन कुर्सियां, सुंदर पुल, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, सुंदर कठेड़े। ये देखिए जल रोंस पर उतरती सीढ़ियां, ये देखिए इन फुलवाड़ी से भी सीढ़ियां दोनों तरफ उतरती हुई। एक बार महाराज जी का नक्शा देखते हैं। महाराज जी ने सीढ़ियां नहीं दी है, ये देखिए ये जो रोंसे आई हैं, ठीक मध्य फुलवाड़ी, फुलवाड़ी के दोनों और सुंदर रोंसे, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां आई है ना, और ये पुल की सुंदर शोभा। तो एक बार वापिस से कि 400 कोस में नहर, 200 कोस में जल, 100 कोस में रोंस, रोंस के तीन हिस्से हुए, ठीक मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं रोंस, और जहां पर आने जाने का रास्ता है वहां पर फुलवाड़ी नहीं आई। ये शोभा हमने फूल बाग से ही बराबर ये देखते आ रहे हैं, जहां आने जाने का रास्ता है वहां पे फुलवाड़ी ना आके, वहां पे चित कहता है कि दूब बिछी हो, गिलम बिछी हो, एक आने जाने का सुंदर मार्ग। तो इस तरह से 1200 कोस के अंतर पर आड़ी खड़ी नहरें आई। वही 1200 कोस के अंतर में सब नहरें आई जो हमने माणिक पहाड़ के हद में देखी। एक नहर 400 कोस की आई। नहर की बनक मधुवन, महावन की नहरों के समान आई। चार चार नहरों के बीच में एक चौक आया और उस चौक के मध्य भाग में 100 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया। अब हम यहाँ देखें कि चार नहरों के मध्य एक चौक, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, ठीक मध्य यहाँ पर 400 कोस का लंबा चौड़ा एक विशाल चौक। चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतर रही हैं और ये सीढ़ियां जाकर इन रोंस तक पहुंचाती हुई, और इन रोंस में देखिए तीन सीढ़ी चढ़ती हुई। नहीं, यहाँ से देखिए रोंस पे तीन सीढ़ी चढ़ती हुई, और घेर कर तो देखिए यहाँ नहरें, नहरों की रोंस ने इन रोंस से मिलान कर लिया होगा। ये तीन सीढ़ी उतर के मध्य जो रास्ता आ रहा है, इन रास्ते से तीन सीढ़ी चढ़कर इन रोंस पर आना। तो इस प्रकार की ये सुंदर शोभा। उस चौक के मध्य भाग में 400 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चारों तरफ सीढ़ियां आई हैं, बाकी में कठेड़ा आया है। चबूतरे के मध्य भाग में एक बहुत महाबिलन भारी पेड़ आया। महाराज जी कहते हैं भारी पेड़ आया कि बहुत विशाल वृक्ष का तना, जिसकी ऊंचाई 5 भूम की आई है, पर एक एक में 12,000 भूमें आई हैं। तब सब 60,000 भूमें हुई। एक भूम में पहले थड़ ही चला गया है, जिसमें दरवाजे हैं, ऊपर जाने को सीढ़ियां हैं। अब ये आड़ी खड़ी नहरों के मध्य जो चौक बने, उन चौक के ठीक मध्य एक चबूतरा, उन चबूतरे पर एक महाबुलंद विशाल वृक्ष। पहली भूमि में सिर्फ थड़ नजर आ रहा है अपने को, और ऊपर की तरफ डालियों का विस्तार, और इन वृक्ष ने इन वृक्ष से मिलान कर लिया। फिर उनमें महाबिलन हिंडोले, और इन एक एक छह बच्चे पर चार हिंडोलों की ताली। चार हिंडोलों की ताली पड़ रही है तो ये निश्चित है यहाँ के फवारे भी सीधा ऊपर जाके इसी में समाते हुए। और फिर एक एक वृक्ष के ऊपर महाबिलंद हवेली का विस्तार। परंतु एक एक भूमि में 12,000 भूमें आई है, तब 60,000 भूमें हुई। एक भूमि तक पहले थड़ ही चला गया, जिसमें दरवाजे हैं, ऊपर जाने को सीढ़ियां हैं। एक एक भूमि में माणिक पहाड़ की हवेली का विस्तार है। एक भूमि में हजारों लाखों बाग बगीचे हैं। एक हवेली में 12,000 बगीचे की बात आई। ऐसे अनंत हवेलियां हैं तो हजारों लाखों बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे, फुआरे, महल, मंदिर, कोठरियां, चौक चबूतरे, अपरंपार कोई गिनती नहीं है। ऐसी ऐसी सब भूमि आ गई। 1200 कोस की दूरी पर सब पेड़ आते गए, और सब पेड़ों की भूमि एक दूसरे से मिली हुई है।
है ना। कैसे एक दिली का भाव भी, कि एक से एक मिलता हुआ अब बड़वन से मधुवन, मधुवन से महावन, महावन से वन की नहरों पे जा सकते हो। कि कैसे एक रूपता, कि सब पेड़ों की भूमि एक दूसरे से मिली हुई है। वन की मोहलों के सूत्रधार में ही बड़वन, मधुवन और महावन की वृक्षाएं हैं। कि वन की मोहल की जो भूमि है और इधर महावन, बड़ोवन, मधुवन की जो भूमि है, बराबर एक सूत में। कि बड़ो वन की हम छठी भूमि में है, तो दौड़ते हुए वन की नहरों की छठी भूमि में पहुंच जाएंगे। एक सा विस्तार है। कि वन के मौलों के सूत्रधार में सब बड़वन, मधुवन, महावन के सब वृक्ष हैं, जरा मात्र फर्क नहीं है। और पेड़ के चबूतरे के नीचे रोज से लगकर बेशुमार बाग, बगीचे, नहरें, चबच्चे, फव्वारे आए हैं। वृक्ष भी अपरंपार आए हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई एक भूम की आई है। अब इन एक वृक्ष के चारों तरफ, चबूतरे की चारों तरफ ध्यान से हम देखें, तो यहाँ नीचे अपने को बगीचों का विस्तार नजर आ रहा है, नहरी चबच्चे नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे वृक्ष नजर आ रहे हैं जो एक ही भूम के हैं, 12,000 में से एक भूम के। जैसे थोड़ा सा अपने इसको इस शोभा से समझे, कि ये वृक्ष का तना इन वृक्ष के तने से मिलान किया, और इसके नीचे ये जो वृक्ष आए हैं घेर कर चबूतरे को, वो एक ही भूम में, और इस चंद्रमा के नीचे जाकर, ये थोड़ा दूर है, इस चंद्रमा के नीचे जाकर ये वृक्ष लगते हुए। इस प्रकार सब चबूतरों की चारों तरफ बनाकाई है। हर एक वृक्ष के चारों तरफ चार नहरें कमर भर ऊंची आई हैं। नहर के मध्य भाग में पुल आया है। चार कोनों पे चार चबच्चे आए हैं। अब हर एक वृक्ष भी और हर एक चौक के भी चारों तरफ देखो, ये देखिए। कि देखिए महाराज जी का प्रदर्शन। इन चौक के चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे। अब इन वृक्ष के भी चारों दिशाओं में देखिए नहरें आई हैं। चारों कोनों में, ये जहां नहरें कट रही हैं वहां पे चबच्चे होंगे। तो यहाँ पर भी इस तरह से सुंदर शोभा। एक भूम की ऊंचाई बताई 400 कोस, तो 60,000 भूमों की ऊंचाई हो गई 2,40,00,000 कोस। इन सब पेड़ों की डालियां निकलकर सब एक ही छत आई है। हर एक पेड़ पे आ जा सकते हैं। जिस प्रकार महावन का बयान आया, उसी प्रकार वन की मोहलातों का बयान आया है। तो इस प्रकार से ये हुई अपनी वन की नहरें संपूर्ण। हाँ जी सुंदर साहब जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी दीदी। दीदी नहरें बूम भर गहरी होनी चाहिए ना यहाँ पे। भूम पर गहरी, जमीन हाँ पे है ना, जी। इसलिए भूम पर गहरी। हाँ भूम पर गहरी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी, जो ये एक मोम के वृक्ष आए हैं, ये सपोर्ट भी देते हैं उसकी चांदनी को? उससे जाके लगते हुए, ठीक। बिल्कुल जाके लग जाते हैं। हाँ जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी दीदी। आपने जो वो बताया ना पहला, वो 47 लाख, वो क्या था? भीतरी तरफ से परिक्रमा करे तो ये, और वो समझ में नहीं आया। एक बार मैं हाँ। दूसरी वृत्ति निकालती हूँ। कि देखो पहले तो दो परिक्रमा बताई, है ना। चार हार हवेली की तरफ से करते हैं तो 21 करोड़, और महावन के साथ करते हैं तो 15 करोड़। लेकिन वो जो हांस की लंबाई बताई ना, कि अपने पास जो 32 हांस हैं, उनकी लंबाई बताई 46,87,500 कोस। कि दो परिक्रमा तो ये हो गई, ये तो क्लियर है शोभा, है ना। कि एक परिक्रमा ये हो गई, ये 21 करोड़ की, और हम्म, ये जो परिक्रमा है 15 करोड़ की। 15 करोड़। और इसमें बता रहे हैं हांस की लंबाई, कि हांस की लंबाई 46,87,500 कोस की है।
कि जो 32 जो पहल आए हैं, जो 32 पहल आए हैं उसमें से एक पहल। आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट हो गए। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ जी जी जी। हम्म। अच्छा, एक पहल का 32 पहल है ना, तो इसको 32 से शायद हाँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग यही आ जाएगा, है ना। ये जो बताया ना अपने को, 21 करोड़ और 15 करोड़, और एक हांस हम्म। की लंबाई है 46,87,500 कोस। तो ऐसे ऐसे अपने पास 32 पहल है। जैसे ये एक पहल हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये हम्म। चौथा हुआ, ये पांचवा, ये ना यहाँ पे भी दिखाओ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 32 पहल होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ ज्यादा हो, पर 32 पहल होनी चाहिए, तो एक एक पहल की ये लंबाई है। एक एक वृक्ष के पहल होंगे ना? एक पहल, एक वृक्ष में नहीं, एक पहल में तो कई वृक्ष आएंगे, वृक्ष तो सिर्फ 1200 कोस में आया है। अच्छा। जैसे ये देखो, ये अपना मान लीजिए अपने पास 32 हांस है ना, ये अपना एक हांस हुआ। इस गुर्ज से लेकर इस गुर्ज तक अपना एक हांस हुआ। तो ये हांस आगे तक जा रहा है, यहां तक ये एक हांस हुआ, ऐसे। अच्छा। तो जैसे यहाँ की जो रेज है वो यहाँ तक बराबर आती हुई। अब जैसे यहाँ पर दो रंग है, तो वो दो रंगों की झलकार यहाँ तक। लेकिन उस पहल में अनंत वृक्ष होंगे, एक वृक्ष नहीं होगा। वृक्ष तो सिर्फ 1200 कोस में है ना, ऐसे। हम्म। हुआ क्लियर? तो एक मोर वन मोर क्वेश्चन, सॉरी दीदी। हम्म। वैसे तो हम कह सकते हैं कि ऐसा घूम कर है, और 32 पहल भी है, पर ये धाम 32 परम धाम पहल को है ना, घेर ये कर भी है। महाबिलंद हवेली में होगी, 32 पहल है, ये देखो। महाबिलंद हवेली में आओगे, ये देखो 32 गोल गुर्ज पूरे धाम परम धाम को घेर के आए हैं। इधर भी 32 गोल गुर्ज, ये छोटी रांग भी 32 पहलों में, जैसे रंग महल 201 पहलों में, तो पूरी धाम परम धाम को घेर कर 32 पहल। इवन अभी गिनती भी करेंगे ना, तो अपने को लगता है कि शायद 32 ही पहल बैठेंगे। ये देखिए, यहाँ से अपन गिनना शुरू करते हैं एक बार, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मतलब इस तरह से, जैसे ये पहला पहल है, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये 13 हो गए। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 31 32, पूरे 32 पहले। हम्म, क्योंकि वो लग ही रहा बहुत था, अच्छी क्योंकि बात बड़ी रांग से था ना अंदर। तो जी। अब जैसे ये बड़ी रांग में अपन 8 कलर लेते हैं घेर कर, है ना। तो वो कलर यहाँ तक बराबर, वैसे तो वो रंग महल तक जाते हैं, क्योंकि आठों सागर मूल मिलावे से ही है। बड़ी रांग से नहीं है, आठों सागर मूल मिलावे से है, तो मूल मिलावे तक भी वो रंग जाएंगे। लेकिन हाँ, ये 32 पहल, ये भी 32 पहल, तो यहाँ तक तो हम मान के चलो कि अपने को वनों का वो पसारा पता चलेगा। ऊपर से भी वनों में अपन जैसे आसमान की ऊंचाइयों में रमन कर रहे हैं, तो वो जो रेस कि नूर सागर में, यानी इतना इतनी जगह हम्म। ये वन सफेद आभा में झिलमिलाता, फिर लालिमा लिए, फिर पुखराजी आभा, जहाँ दो रंग मिल रहे हैं, तो वो पता चलेगा। ओ, अभी समझ में आ गया हम्म, कैसा है। हाँ जी विजय दीदी। दीदी ये 32 को पहले को हम किससे गुना मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो हमारा 40 लाख आएगा? अभी 32 बताया को ना, 32 नहीं नहीं, किससे? अभी बताया ना कि वो 46 लाख कितना है, ये देखो। हाँ, 40,87,500 हाँ, उसको कोस है ना? 32 से, उसको 32 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, उसको 32 से। हम्म, तो ये 15 करोड़ जो कोस आती है सब निकलेगा। हाँ जी। ये एक मैं हाथ की चौड़ाई बता दी ना, हाँ जी। जी दी मैं यही कह रही थी कि ये 32 पहल जब आपने बताया ना कि बन की नहरों से स्टार्ट हो जाती है, तो जो ये गेंदे के फूल दिखाए हुए हैं, मैंने उसको काउंट किया, पूरा 32 ही थे। हम्म। और एक ये जो विजय दी ने अभी पूछा कि ये 15 करोड़ का, ये मतलब 15 करोड़ को 32 से डिवाइड कर दो, चाहे चाहे 46,000 हाँ, 87, ये 46 लाख सतासी वैसे हजार 15 कोसों करोड़ को को 32 से डिवाइड कर दो, ज्यादा अच्छा है, याद रहेगा 15 करोड़ हाँ, का। मैंने वो भी करके देखा थी, तो पूरा बैठ रहा है। लगभग वो ही बैठ जाता होगा, पूरा एग्जैक्ट तो कहीं। पूरा तो एकदम 15 करोड़ बैठ रहा है जी। हम्म, और वो बाहर जाते जाते बढ़ता जाता है, वैसे तो 21 करोड़ का कोर्स हिसाब भी होता बढ़ता जाएगा, हाँ। है जी।
हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन और? तो बधाइयां आप सबको, आज पांचवी परिक्रमा भी संपूर्ण हुई। और महाराज श्री ने भी बता दिया थी कि कैसे भौम भूमि मिलान हुआ है। पर अब ये देखना रेणु जी, है। मेरा तो 454 आ रहा है किसमें? डिवाइड करने, 15 करोड़ को 33 से डिवाइड करने पर। 33 नहीं, 32। अभी मैंने किया हुआ है, दिख रहा हो तो आप लोग को। देखो फिर। 32 से करना है ना? हाँ, 32 से पूरा 15 करोड़ मैं बैठ रहा है। ठीक है, मैं देख। हाँ जी सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।